भीड़ दिखाने से वो पैसों की भीड़ है। और यहाँ पर जितने भी हैं ये बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं। और घर घर जाकर यहाँ पर जो एक व्यक्ति भी बैठा हुआ है उसके पीछे सैकड़ों वोट हैं। हमारा मैनिफेस्टो भारत का संविधान है। आप लोगों के बीच में जितने भी पार्टियों के लोग आते हैं वो आपको लुभाने वाले करते हैं, और जब आपको अपनी कीमती वोट दे देते हो तो वो आपको भूल जाते हैं। विदेशी पार्टी है वो है बहुजन समाज पार्टी। आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया है ये वोट। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक यानी कि डेट 25 मई आ रही है और आज 21 हो चुकी है और पूरी तरह से प्रचार अपने जोरों पर है। हर प्रत्याशी और प्रत्याशी की पार्टी जोर लगा रही है कि इस तरह से भी उसकी सीट निकल जाए। ऐसा ही देख रहा हूँ लोकसभा चांदनी चौक सीट पर भी। यहाँ पर भी तीन पार्टियाँ यानी कि पूरी तरह से जोर लगा रही है। तो गठबंधन में हो ही गया मामला, दूसरी बीजेपी और तीसरी पार्टी नेशनल है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कहीं से कहीं तक भी आराम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपने प्रत्याशी को लेकर बड़े सजग और साथ ही साथ अपने मुद्दों को लेकर बड़े जागरूक हो रहे हैं। लगातार कवर कर रहा हूं और ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इनकी पार्टी यानी कि बहुजन समाज पार्टी को लोकसभा चांदनी चौक क्षेत्र के लोग क्यों वोट करें। यही बात करने के लिए साथ काफ़ी टीम वो टीम है जो मैनेजमेंट करती है अक्सर। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मैनेज करते हैं। आप चांदनी चौक प्रभारी हैं ना, जिला प्रभारी, लोकसभा प्रभारी। जानना ये था मुझे आपसे कि भाई आपको जनता वोट क्यों दे चांदनी चौक की। जनता इसलिए वोट दे क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ज़मीनी स्तर पर काम करती है और सबको साथ लेकर चलती है। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी हमने काम किया है। हमारी जब सरकार रही है तो हमने अपनी सरकार में सभी धर्मों को लेकर चले हैं। उत्तर प्रदेश का हवाला ज़्यादा देते हो आप लोग अक्सर, हमेशा ये तो 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बन गई। ठीक है, जनता ने वोट दिया, बहन जी मुख्यमंत्री बन गई। दिल्ली में आपका कैडर भी मजबूत नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा पिछली बार हमारे जब 17 निगम पार्षद भी रहे हैं और 2 विधायक भी रहे हैं दिल्ली के अंदर, और ऐसी कुछ बात नहीं है। ये तो उतार चढ़ाव चलता रहता है। इस बार हम अपना एमपी चुनाव जिता कर भेजेंगे। आपका मुकाबला किससे है? किससे? सभी से हमारा मुकाबला है। जो हमारे सामने होगा उससे मुकाबला है हमारा। कमजोर नहीं है मुकाबला आपका? कोई कमजोर नहीं है। कहाँ कमजोर है? सब हमारे जो 85% जो बहुजन है सब साथ है हमारे। 85% बहुजन। आम आदमी पार्टी के साथ फिर कौन है? आम आदमी पार्टी के साथ कोई नहीं है। अब इस बार उन्होंने देख लिया, आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस थी वो दोनों एक हो गए। भोकाल कहा जाता है, जहाँ भोकाल होता है वहाँ पब्लिक टूट के पड़ती है। सवाल यही है कि उनके प्रोग्रामों में बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है और आपके में कम। ऐसा कुछ नहीं है। भीड़ दिखाने से वो पैसों की भीड़ है। और यहाँ पर जितने भी हैं ये बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं। और घर घर जाकर यहाँ पर जो एक व्यक्ति भी बैठा हुआ है उसके पीछे सैकड़ों वोट हैं। आज पहला प्रोग्राम है आपका चांदनी चौक लोकसभा सीट का जामा मस्जिद क्षेत्र के अंदर। मैं इससे पहले प्रोग्राम आपका कवर नहीं कर पाया हूँ, अलग अलग जगह पर हो रहे हैं। क्या लगता है कि लास्ट में प्रोग्राम कर रहे हो तो क्या मुस्लिम वोट आपको मिल जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। हमने प्रोग्राम पूरी चांदनी चौक लोकसभा में करा है। जब हमें यहाँ की परमिशन मिली है तो आज हम यहाँ अपने भाइयों के बीच में भी आए हैं और दलित मुस्लिम गठजोड़ जो बहन जी ने बनाकर भेजा है हम उस पर काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी वादे कर रही है कि भाई वो बिजली फ्री दे रही है, बसों में महिलाओं को किराया फ्री दे रही है, कर ही रही है। जो बात है सच्चाई है, हम भी आंखों से देख रहे हैं। और बीजेपी के भी अलग ही मुद्दे हैं कि वो राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र मजबूत करना चाहते हैं अपने राष्ट्र को। तो कुल मिलाकर आपका तो वैसा मैनिफेस्टो भी नहीं है। हमारा मैनिफेस्टो इस देश का संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लेकर चल रहे हैं। बीजेपी नहीं मानती उसको? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सब संविधान मानते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी अपनी रोटी सब सेक रहे हैं और सब अपनी राजनीतिक पार्टियां जो इनके भी अपने मैनिफेस्टो हैं वो सब अपने जाहिर कर रहे हैं। हमारा मैनिफेस्टो भारत का संविधान है। आपके प्रभारी साथ में ये भी हैं, क्या नाम हुआ आपका? भगवान दास बौद्ध। भगवान दास जी, आप भी प्रभारी हैं लोकसभा? जिला प्रभारी हैं आप। सवाल मेरा यही है कि जिले में आपके चांदनी चौक में ये पहला प्रोग्राम हो रहा है या और भी पहले प्रोग्राम हो चुके हैं? नहीं जी, और भी प्रोग्राम हुए हैं और हम आते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं और हमारे साहब लोग भी आते रहते हैं। कई बार छोटी छोटी मीटिंगें हुई हैं। आपके जो प्रत्याशी हैं वो अबुल कलाम आज़ाद हैं। सवाल ये बनता है कि मुस्लिम प्रत्याशी हैं और भी मुस्लिम 2-1 प्रत्याशी मैंने सुना है छोटी मोटी पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं, पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उनके मुकाबले पे सबको सब कहा जा रहा है। सबके सब ज़्यादातर यही कह रहे हैं, शब्दों पे ध्यान देना कि सिर्फ आप वोट काट रहे हैं उनका। नहीं जी, हम कोई वोट नहीं काट रहे, हम चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि हमारी जो बहन जी ने जो दाव खेला है, देखो बड़े चुनाव में दाव लगाया जाता है। ये दाव लगाया है कि एक तो हमारा चेहरा मुस्लिम है, मतलब इस्लाम मतलब चेहरा है, ठीक है। तो ये हम दलित मुस्लिम एकता के हिसाब से हम अपनी सीट को फाइट पे हैं।
ठीक है जी। यानी कि दलित मुस्लिम बना रहे हैं आप। हाँ जी, दलित मुस्लिम एकता के हिसाब से हम इस सीट को जो है फाइट कर रहे हैं। सीढ़ियों पर प्रोग्राम करने की क्यों सोच ली? जी देखिए, ऐसा है, ये सीढ़ियाँ जो है मस्जिद की हैं, यहाँ पर मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि भीड़ की हो। भीड़ तो जो कार्यकर्ता है वो आएंगे, ठीक है, वो आएंगे। ऐसी ये नहीं है कि हमने सीढ़ियाँ देख करके ही लगाया हो, मतलब एक जगह चुनी जाती है, पॉइंट बनाया जाता है कि भाई यहाँ पर थोड़ा मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। मुस्लिमों के लिए क्या कहोगे आप यहाँ पर, आज क्या कहोगे आप? मुस्लिम भाइयों को तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए भाइयों, आपका भाई जो है चुनाव लड़ रहा है और अत्याचार जो हमारे पर हो रहे हैं दलित और मुस्लिम के ऊपर भी हो रहे हैं। अगर मुस्लिम के ऊपर हो रहा है तो हमारे ऊपर भी हो रहा है। तो हम दलित मुस्लिम एकता के हिसाब से अब जब मजबूती में आएंगे और माननीय हमारी बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी तो हमारे होने वाले जो अत्याचार है ना वो रुकेंगे। इसलिए बात करने के लिए कुल मिलाकर अत्याचारों की बात भी हो रही है, दलित मुस्लिमों को एकजुट करने की बात भी हो रही है। सवाल ये भी है कि जिस तरह इन्हीं सीढ़ियों से अब से कुछ वर्ष नहीं, काफ़ी वर्ष पहले मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, प्रथम शिक्षा मंत्री ने कहा था कि मुसलमानों देश छोड़ के मत जाना, ये भारत तुम्हारा है। और आज भारत के मुसलमानों से यही पूछा जाता है कि सबूत दो कि तुम भारत के मुसलमान हो या नहीं, या भारत से मोहब्बत करते हो या नहीं। इसी तरह सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं मुस्लिम वोट मिल जाए। अब देखना यह है कि मुसलमान जाएगा किसके साथ। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।